अपने सामने उस कठपुतली को ऐसे गिरते हुए देख नितिन तो चौंक गया। ये आखिरकार क्या हो गया? इसने ऐसा कैसे कर लिया? क्योंकि इस कठपुतली के अंदर तो कोई कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसके बाद में नितिन उस कठपुतली के पास में जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लिया है। मानना पड़ेगा ये अलौकिक राक्षस साथ में बहुत ही ज्यादा वफादार था, इसीलिए इसने अपना एक ही विकल्प चुना, या तो खुद को ही मार ले या फिर दूसरे को, और उसके पास में दूसरा चारा था नहीं, इसीलिए उसने खुद को ही यहाँ पर मार लिया। मानना पड़ेगा जेड लिफिंग कितना ज्यादा चालाक हो या फिर स्वार्थी हो, लेकिन उसके बाद में भी ये राक्षसों के प्रति वफादार था। नितिन तो इस बात से दुखी था कि उसकी कठपुतली अभी जमीन पर पड़ी हुई थी। उससे इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जेड लिफ्टिंग ने यहीं पर ही आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जब उसने अपनी आत्मा को उसी के अंदर सेल्फ डिस्ट्रैक्ट किया था, उसके बाद में उसके साथ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि नितिन की उस कठपुतली का पूरा तरह से काम खत्म हो चुका था, क्योंकि उसने अपनी कठपुतली के अंदर उसकी आत्मा को डाला था उसको कैद करने के लिए, लेकिन जेड लिफ्टिंग के साथ में उसके अंदर का जो एनर्जी फ्लो था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था, जिसके ऊपर कठपुतली चलती थी। क्या नितिन, क्या जरूरत थी इसको एक ही बार में मार देना था? कम से कम तेरी कठपुतली तो बच जाती। हो गया ना नुकसान इतना बड़ा। चल छोड़, अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। अब तो इसके साथ में क्या ही करेगा, वैसे तो ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। देखेंगे अगर बाद में कुछ होता है तो। उसके बाद में नितिन आसपास में देखने लगा और वो सोचने लगा, ये दोनों अलौकिक राक्षस थे और राजा भी थे, तो टॉप 5 के अंदर राजा के आने के बाद में इनके पास में बहुत अच्छी जगह चीजें भी होनी चाहिए। चलो देखते हैं। फिर उसके बाद में नितिन उन दोनों के पास में चला जाता है और उन दोनों से उनकी स्टोरी रिंग्स को ले लेता है, क्योंकि जेड लिफ्टिंग के पास में तो वो जेड टोकन था और उसके साथ में स्टोन लिफ्टिंग के पास में भी वह लाइटनिंग ऑफ था, और उसके साथ में नितिन और भी ज्यादा ताकतवर बन सकता था, इसीलिए नितिन ने उसको हथियाने की सोची। और वैसे भी नितिन अपने हाथों में से इतने ज्यादा दुर्लभ चीज को कैसे निकलने दे सकता था? आखिरकार वो भी तो एक नंबर का लालची इंसान था। और इन सभी धन के साथ में नितिन आराम से अपनी कठपुतली का नुकसान सह सकता था, क्योंकि उनकी स्टोरी रिंग के अंदर इतने ज्यादा हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स थे कि उसके साथ में तो वह कुछ भी कर सकता था। नितिन को स्टोन लिफ्ट किंग की स्टोरी रिंग के अंदर से संत लेवल की एक तलवार मिली थी और उसके साथ में भाला भी था, लेकिन अभी नितिन की नजर उन सभी सामानों के ऊपर नहीं थी। उसकी नजर तो अभी केवल ओब के ऊपर टिकी हुई थी। वह लाइटनिंग ओब अभी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था और उसके अंदर से लाइटनिंग बाहर निकल रही थी, जिसके कारण आसपास का पूरा एरिया उससे जगमगा उठा था। नितिन अब उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा और जैसे नितिन ने उसको टच ही किया था कि उसके अंदर से शॉक वेव्स बाहर निकली और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया। नितिन के बाल खड़े हो चुके थे। वह अपनी ही जगह पर अभी तक भी बिजली के झटकों से कांप रहा था और नितिन के पूरे शरीर की तरफ बिजली की वो छोटी छोटी धारियां तैर रही थी। लेकिन उसके बाद में वो वहां पर नहीं रुका। उसने फिर से नितिन के ऊपर एक और अटैक कर दिया, लेकिन नितिन इस बार उससे बचने के लिए अपने आप को पीछे कर लेता है। नितिन उस जड़ियों को खाने के बाद में तो समझ गया था कि ये लाइटनिंग ओब बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन नितिन अपनी इस ताकत के साथ में वह उस ओब के आसपास भी नहीं भटक सकता था। फिर नितिन उसी के आसपास में चक्कर काटने लगा और सोचने लगा, नितिन तो इसको यहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो इतना ज्यादा मूर्ख तो नहीं हो सकता कि इतने अच्छे आर्टिफैक्ट को तू यहीं पर ही छोड़ के चला जाए। अगर तू यहाँ पर छोड़ के चला जाएगा तो तेरे बाद में इसको कोई और यहाँ से ले लेगा। अपनी जगह ही पे खड़े हुए नितिन अब अपने गलबेला को रगड़ने लगा। कुछ देर की सोच विचार के बाद में नितिन ने तो अब अपना मन बना ही लिया था, नहीं अब मैं इसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकता, इसको मेरे साथ में ले जाना होगा। चलो और कोशिश करते हैं। नितिन ऐसा सोच ही रहा था कि कैसे वह उस ओब को अपने कंट्रोल में करे, लेकिन अचानक से उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि उसने अपने साइड में देखा और उसकी निगाहें अब स्टोन लीफ के शरीर के ऊपर जम जाती है। उसके बाद में नितिन ने जल्दी से स्टोन लीफ किंग की बॉडी को ऊपर उठा लिया और फिर उसकी बॉडी को अपने सामने रखते हुए वापस से ओब की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे ओब ने देखा कि उसकी तरफ फिर से वह बढ़ा हुआ आ रहा था और अपने ऊपर एक संकट आते हुए देख उसने फिर से बहुत सारी लाइटनिंग बोल्ट्स नितिन की तरफ भेज दिए, लेकिन इस बार नितिन के पास में स्टोन लीफ किंग था, इसीलिए उन धारियों का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ, क्योंकि स्टोन लीफ किंग की बॉडी ने उन सभी लाइटनिंग स्ट्राइक्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। ऐसे ही अब स्टोन लिफ्टिंग की बॉडी का यूज करते हुए नितिन उस ओब के पास में पहुंच चुका था और वहां पर जाते जल्दी से नितिन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे टच करते हुए कहा, गलतियां। लेकिन उसी के साथ में उसे एक अचानक से जोरदार झटका लगता है और नितिन वापस से पीछे की तरफ उछाल दिया जाता है। इस बार ओब ने अपनी शक्तियां बढ़ा दी थी और उसी के साथ में नितिन के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक करंट लगा कि नितिन का शरीर वहीं पर ही अकड़ गया और इस बार उसके बाल ऐसे हो गए थे जैसे कि कोई जोकर हो।
अब उसके पूरे कपड़े जल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कोई भिखारी वहाँ भीख मांगने के लिए आया हो। अगर कोई भी अभी उसको नितिन को देखता तो उसको साफ साफ बोल देता, जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए हमारे पास में समय नहीं है। वो तो नितिन के लिए अच्छी बात थी कि नितिन का शरीर पहले से ताकतवर हो गया था और उसकी जितनी ताकत तो हासिल कर ही ली थी कि उस बोल्ड को सह सके, वरना यहाँ पर ही नितिन अभी नितिन फ्राई बन जाता। चलो मेरा काम तो हो गया, अब तुम आराम से अपनी जगह पर बड़े रहो जब तक मैं तुम्हारे बारे में कुछ पढ़ लेता हूँ। उसके बाद में नितिन ने जल्दी से अपनी चेतना को अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भेज दिया। जैसे ही वह उस लाइब्रेरी के अंदर गया, अचानक से उसके सामने अब उस ओब से रिलेटेड एक बुक आ गई थी। अब नितिन वहीं पर खड़े हुए अपनी बुक को पढ़ने लगा था। उसके अंदर लिखा था लाइटनिंग ओब। यह उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर अधिक लाइटनिंग होती है और उसी के साथ में इस ओब का निर्माण होता है। इस ओब का यूज विभिन्न प्रकार की फॉर्मेशंस को बनाने के लिए होता है और इसका यूज करते हुए कोई भी लाइटनिंग फॉर्मेशन बनाई जा सकती है। इसी के साथ में नितिन ने अब उस पूरी बुक को अपने माइंड के अंदर कॉपी कर लिया था और अब नितिन को पता चल गया था लाइटनिंग ओब की खामियां क्या क्या है। अच्छा तो ये बात है, मेरी इस मौजूदा स्थिति के साथ में मैं इसको वश में कर सकता हूँ, लेकिन इसके साथ में मेरी आत्मा को कम से कम मूल आत्मा लेवल तक तो पहुँचना होगा। उसके बाद में ही मैं इसके ऊपर पूरा कंट्रोल बना पाऊंगा। मूल आत्मा के बिना मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद में नितिन अपनी जगह पर ही खड़े खड़े सोचने लगा, जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में ये एक ग्रेड 8 का फॉर्मेशन है, वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर, और उसको ताकतवर बनाने के अंदर इसी का हाथ है, लाइटनिंग ओब का। लेकिन यहाँ पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, इसको चलाने के लिए मेरे को मूल आत्मा तक पहुंचना होगा और जिसके लिए मुझे संत लेवल स्टेज 5 तो क्लियर करना ही होगा। उसके बाद में ही मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर नितिन निराशा से अपना सिर हिलाता है और कहता है, चलो इसको भूल जाओ, वैसे भी अभी इसके साथ में कुछ किया नहीं जा सकता। मुझे पहले इसके बारे में सोचना होगा कि कैसे मैं उस लाइटनिंग ऑर्ब को अपने पास में रख सकता हूँ। बस एक बार उसको अपने पास रख लूंगा, उसके बाद में सोचा जाएगा कि आखिरकार आगे क्या करना चाहिए। फिर वापस से नितिन उस लाइटनिंग ऑर्ब की तरफ देखने लगता है और कहता है, माना कि अभी इसका कोई यूज नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा तो ना है कि आगे जाकर मैं इसका कोई यूज नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार एक दिन तो ऐसा आएगा ना जिस दिन मैं इसको अपने कंट्रोल के अंदर कर लूंगा। आखिरकार ये एक ऐसा खजाना है जिसको कई सारे फॉर्मेशन मास्टर्स, यहाँ तक कि कोई नॉर्मल लड़ाकू भी अपने पास में रखने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, और अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो मेरे पीछे ही लग जाएंगे इसको हासिल करने के लिए। नितिन ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उसके मन में एक और ख्याल आता है, क्यों ना मैं वैसा ही ट्राई क्यों ना करूं जैसा कि अभी स्टोन लीफ किंग ने किया था, अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालकर। उसी सोच के साथ में अचानक से उसकी आंखें वापस से चमक उठती है और वह अब उस ओब को बिल्कुल लालची नजरों के साथ में देखने लगता है, क्योंकि वो भी जान गया था कि इसको जबरदस्ती अपने काबू के अंदर नहीं कर सकते, वो भी विशेष रूप से वर्तमान क्षमता को देखते हुए। इसीलिए अब नितिन सोचने लगा, मुझे इसे अब धीरे धीरे पोषित करना होगा ताकि इसके अंदर मेरी एनर्जी जाए और ये मेरे साथ में फ्रेंडली हो जाए। इतना सोचने के बाद में नितिन ने अपने हाथ ऊपर करे और अपने अंदर से अपनी साफ एनर्जी को उसके अंदर डालने लगा। और जैसे ही लाइटनिंग ओब ने ये देखा कि उसके आसपास में आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई है, तो उसी को अब एब्जॉर्ब करने के लिए वह अपनी जगह पर ही घूमने लगा और उसी के साथ में उसके अंदर से बिजलियां निकलने लगी। लेकिन उसी के साथ में उसके अंदर से अब बिजली की धारियां बाहर निकलने लगी थी। इसीलिए नितिन ने एक आइडिया लगाया और फिर से स्टोन लिफ्टिंग को अपने सामने रख लिया ताकि बिजली की वो जो भी धारियां उसकी तरफ आएगी वह उसके अंदर चली जाए। लेकिन नितिन तो ठीक है, उसका तो लक बढ़िया था कि उसके पास में स्टोन लिफ्टिंग की बॉडी थी, लेकिन वही दूसरी तरफ पार्थ पड़ा हुआ था, उसके पास में तो कुछ था ही नहीं। इसी के साथ में उसके ऊपर दो धारियां, उसके साथ में उसी के ऊपर दो बार इलेक्ट्रिक शॉक लगा और उन झटकों के साथ में उसकी पूरी बॉडी ऐसे तड़पने लगी जैसे कि एक मछली को पानी से बाहर निकाला जाता है। वो तो उसके लिए अच्छी बात थी कि वह अभी एक फॉर्मेशन के अंदर थे जो अधिकांश ऊर्जा की ताकत को कमजोर कर दिया था, क्योंकि इन दो अटैक्स के साथ में पार्थ को अभी जिंदा नहीं रहना चाहिए था। नितिन तेरे को समझ के रहना होगा, वरना तेरे ऊपर पड़ी ना तो फिर तेरे को पता है तेरे साथ में पहले से भी ऐसा हो चुका है, तो तेरे साथ में कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ में फिर से नितिन ने अपनी एनर्जी को उस ओब के अंदर डालना शुरू कर दिया। अब इसी के साथ में वह ओब धीरे धीरे आसमान के अंदर उड़ने लगा। आखिरकार 20 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद में नितिन अब उस ओब को अपने काबू में करने के अंदर कामयाब हो गया था। जैसे ही नितिन ने उस ओब को अपने काबू में कर लिया, उसके बाद में उसने अपने हाथों में लिया तो उसको महसूस हुआ कि उसकी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रभाव दौड़ने लगा
था। उसी साथ में नितिन की पूरी बॉडी के अंदर उत्तेजना की लहर दौड़ उठी और जैसा कि उसने सोचा था वास्तव में वैसा ही था। उस ओप के साथ में यहाँ की पूरी फॉर्मेशन को कंट्रोल किया जा सकता था।